नासिर ने नगर पंचायत लंढौरा पर लगाया 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप। आपको बता दें, कस्बा लंढौरा के नासिर पुत्र बशीर निवासी मोहल्ला किला ने बताया, मेरा भाई याकूब लालची आदमी है और उसने फर्जीवाड़ी तरीके से मेरी दुकान अपने नाम करने की कोशिश की है। पंचायत लंढौरा को दुकान अपने नाम बतौर दुकान स्वामी दर्ज कराने के लिए जब मैंने कहा तो नगर पंचायत ने मेरा नाम दर्ज नहीं किया, जिसमें मैंने एक प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी रुड़की के समक्ष दिया था। उप जिलाधिकारी रुड़की द्वारा ईओ नगर पंचायत लंढौरा को नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु आदेश किया था, जिसमें मुझे नगर पंचायत के कर्मचारी सत्तार मुंतजिर गुलशेर अब्दुल रहमान ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। उन्होंने कहा कि इन पैसों के बारे में किसी के सामने जिक्र मत करना और आपकी रसीद आपके घर पहुंच जाएगी। शिकायतकर्ता ने पूछा, यह पैसे आप किस काम के मांग रहे हो? तब सत्तार आदि ने शिकायतकर्ता से कहा कि 50,000 बड़े एसडीएम, 50,000 छोटे एसडीएम व 50,000 ईओ को देने पड़ेंगे। शिकायतकर्ता ने कहा, मैं मजदूर आदमी हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। शिकायतकर्ता नासिर ने उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कर कार्रवाई की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी, मेरा नाम 3 वार्ड का रहने वाला जी। मेरी इसमें हरिजन बस्ती 1 नंबर 1 वार्ड में हरिजन बस्ती रविदास मंदिर हमारी प्रॉपर्टी का मामला जी। हमने आईएम साहब के बहुत सारे आदेश करा दिए। जब हमने ये आदेश करा तो हमें इन्होंने एक रसीद काट को दीजिए। हम जब फिर नगर पंचायत गए जी, इसमें 40 दिन का टाइम हमारी रसीद काट दो। इन्होंने हमें गुमराह कर रखा जी। आईएम साहब पर फैल गई, अभी फैल ही नहीं, अभी ये और वो हमें चक्कर कटवा रखे जी। फिर हमने रुड़की वाले आईएम साहब को आदेश कराए तो इन्होंने मेरे से मिले और मेरे से मिलकर ये कहा कि नासिर भाई कहीं तक भाग लो, जब तक तुम कुछ देने के नहीं आ खर्चा, काम चलने का नहीं। हमने कहा जी क्या मामला? कहने लगा जी 50,000 रुपए बड़े एसडीएम साहब के हो गए, 50 एसडीएम के छोटे के हो गए और 50 हमारे ये साहब के हो गए। हमने कहा जी हमारा तो इतना जुगाड़ है नहीं जो हम 1.5 लाख रुपए दे दे। इन्होंने कहा नासिर भाई 1.5 लाख रुपए ही देने पड़ोगे आपको, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ोगे। और आप जिक्र ना करिए किसी के भी सामने। 2 दिन के बाद रसीद तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, सत्तार तुम्हारे घर पहुंचा देगा 2 दिन के बाद रसीद। आप 1.5 लाख जैसे दोगे तो जिक्र नहीं करना किसी के सामने भी, और 2 दिन के बाद रसीद तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। हमने कहा जी हमारे पास तो 1.5 लाख रुपए है नहीं भाई जी, हम कहां से देंगे, हम तो मजदूर आदमी। इन्होंने कहा काम चलने का नहीं। हमने कहा जी एक दुकान तुम अपने नाम चढ़ा लो, फिर एक हमारे नाम चढ़ा दो। 2 दुकान मेरे पास, पैसे का मेरे पास बजट नहीं है। इन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होने का। हमने कहा जी फिर अपना मकान बेच दो, हम 1.5 लाख रुपए आपको देंगे तब हमारा मकान चढ़ाइए। हम एक अब्दुल रहमान जिसमें, एक सत्तार, एक मुंतजीर, एक गुलशेर जी, इन लोगों ने मेरे से बात करी कि 1.5 लाख रुपए की बात जैसी करी ना, मैंने कहा मेरे पास है नहीं भाई, पैसे कौन ले रहा? अब 50 बड़ा आईएम साहब को, 50 छोटे को। मैं भाई आईएम साहब तो पैसे लेते ही नहीं, आपको किसने कहा आईएम साहब पैसे ले रहे? इन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हारे से पैसे ले गए आईएम साहब। आईएम साहब तो हम स्टाफ का मामला, हमारे से तो पैसे ले गए। हम हाँ जी, जो सत्तार हो मुंतजीर हो जी, ये नगर पंचायत के जो रहने वाले, ये सर्वे के आधार पर लोगों के मकान चढ़ाते हो और सर्वे के आधार पर ये रसीद काटते हो। यहाँ नगर पंचायत में बहुत अक्सर करके यही कि बैनर हमारे नाम चढ़ा दिया, दूसरे का नाम इन लोगों ने पैसे ले दिया को, ऐसा हो रहा जी यहाँ ज्यादातर। और अब्दुल रहमान भी पहले जो बैठने वाला था कंप्यूटर पे बैठा करता जी, यही कंप्यूटर पे बैठ के यही नाम दर्ज करा करता कंप्यूटर में, और ये इन पे फिर रसीद कटवा करता जी। तो इन लोगों ने हमारी प्रॉपर्टी, एक भाई दूसरा था जी जो बड़ा वाला, उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी उसी में, और मेरी संपत्ति को उन लोगों ने कब्जा कर रखा जी। शेर भाई हमारी हो कि हमारे कानून के हिसाब से सर्वे के आधार पर अगर हमारे पास बना हुआ तो हमारी संपत्ति हमारे नाम दर्ज होनी चाहिए। हमारे तो यही, जिसने कहा जी दुकान का मैटर नहीं, मगर फिर अपना मकान बेच कर तुम्हें 1.5 लाख दोगे भाई। गुलशेर भाई हाथ जोड़ कर विनती है आप लोगों से कि जायज काम होना चाहिए, नाजायज काम बिल्कुल ना होना चाहिए। हमारी संपत्ति हमारे नाम दर्ज होनी चाहिए।